तो हम लोग ये 1:5 का टारगेट, 1:5 से बड़ा टारगेट दे करके बात करते करते मार्केट इतना अच्छा टारगेट दे करके जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनिवर्सल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि हर एक ट्रेडिंग सेगमेंट में काम करती है। इंट्राडे, स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आप किसी भी जगह इसको यूज कर सकते हैं और ये आपको ऑपरेटर लेवल की एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाएगा। 90% ट्रेडर मार्केट में ब्रेकआउट्स पर अपना स्टॉप लॉस देते हैं और उनका लॉस भी इसी जगह होता है। बट ये ऑपरेटर की सीक्रेट बाइंग या सेलिंग की जगह होती है और आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑपरेटर के सीक्रेट डिमांड जोन, सप्लाई जोन या किस जगह माल उठा रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। इस चीज को आइडेंटिफाई करके आप कैसे उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उनकी एंट्री के पीछे पीछे आप भी एंट्री कर सकते हैं और ऑपरेटर की तरह मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं। और एक ऐसा सीक्रेट आरएसआई का ट्रैप तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा कि आरएसआई कितना एक्यूरेट काम करेगा और कितने बड़े बड़े आपको ट्रैप से बचाएगा। बट एक ऐसा ऑपरेटर का सीक्रेट जो कि आपको चार्ट में देखना सिखाऊंगा वीडियो के एंड तक, वो आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव करेगा। अगर वो सीक्रेट सेटअप चार्ट पर बना है तो वो आपको बताएगा कि ऑपरेटर तो ट्रैप करने वाला है, लग जाओ लाइन पर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है आरएसआई का, ट्रैप ट्रेडिंग का, फेक ब्रेकआउट का सेटअप, जो कि बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही सटीक, कारगर, एक्यूरेट काम करता है। अब इस चीज़ को चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपके पास भी एक अच्छा सेटअप हो, जिसको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग हर एक प्राइस पॉइंट पर देख सके, किसी भी मार्केट की कंडीशन पर देखकर अच्छा ट्रेड कर सके। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको एक्यूरेट नॉलेज देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने आरएसआई यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, मैं आरएसआई को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मैंने आरएसआई को थोड़ा नीचे श्रिंक कर रखा है। एक आरएसआई लग चुका है। अब कुछ बेसिक सेटिंग है, मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है वो बताऊँगा। एंट्री एग्जिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अधूरी जानकारी मत लेना। आप आरएसआई में आएंगे, स्टाइल में आएंगे, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आरएसआई का अपर बैंड 65 करना है और लोअर बैंड करना है 35। ये आरएसआई की और जो स्ट्रेटजी है उनसे बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही एडवांस चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप लगा लेंगे तो ये आपका एक रेंज हो जाएगा। इतना तो आपको भी पता है, ये ओवरबोर्ड जोन अपर बैंड और ये ओवरसोल्ड जोन लोअर बैंड। अब आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूं, जब इंस्टीट्यूशनल्स को सेल करना होता है, बड़े प्लेयर्स को सेल करना होता है, तो वो इस जोन से सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस जोन में रिटेल बायर होते हैं जो कि वीक पड़ जाते हैं। और जब उनको बाई करना होता है तो वो इस जोन में, मतलब ओवरसोल्ड जोन, ये जो नीचे वाली लाइन आपने बना रखी है ना, वो यहाँ बाई करते हैं। यहाँ पर वो बाई करेंगे और यहाँ पर वो सेल करेंगे, और आपको भी यहीं पर सेल करना है और नीचे के लेवल पर बाई करना है। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कोई ब्रेकआउट जिसमें लिक्विडिटी आ सके। जैसे यहां पर देखिए, मार्केट एक स्विंग बनाया, ठीक है, आरएसआई देखिए सेम उसी तरीके से एक स्विंग बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट इतना ऊपर गया, दिख रहा है मार्केट इतना ऊपर गया, बट क्या आरएसआई ऊपर गया? नहीं दिख रहा है। ये क्या है? ये डाइवर्जन है। ये डाइवर्जन आपको ये बता रहा है कि आरएसआई अपने आप को नीचे के लेवल पर होल्ड कर रहा है, लेकिन चार्ट में आपको ब्रेकआउट दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इस ब्रेकआउट को दिखाकर रिटेल बायर्स को बाइंग में बैठाया जाएगा। ऑपरेटर जब भी सेल करने वाला होगा, ठीक है, याद रख लेना, इस जोन से तो वो ब्रेकआउट बनाएगा और कहीं ना कहीं उस ब्रेकआउट की वजह से मार्केट में डाइवर्जेंस बनता है। क्या बनता है? डाइवर्जेंस। जैसे आप देख सकते हैं इस जोन में, यहां पर प्रॉपर आरएसआई के स्विंग को देखिए कितना नीचे है, प्राइस कितना ऊपर इस वाले में आरएसआई का स्विंग है और यहां कितना नीचे है, लेकिन इस जगह पर मार्केट ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। तो ये जो ऊपर गया है, ये किस लिए गया है? ये गया इसलिए है क्योंकि ऑपरेटर को जब यहां से सेल करना है इस जोन से, तो उसको चाहिए रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर कैसे आएंगे? जब रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट देखेंगे, ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट। अब आप एक पॉइंट समझ गए कि यार ये तो डाइवर्जन का ब्रेकआउट है, ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट है, तो आप इसको क्या करोगे? अवॉइड। आप यहां पर बाइंग नहीं करोगे, क्योंकि आप अब रिटेल ट्रेडर नहीं रहे, आप थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा?
आप ये याद रख लेना कि आपकी एंट्री तब होगी जब पहले तो इतना ऊपर गया है मार्केट, इस लेवल पर आकर दो चार बार टेस्ट करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट फेलियर से पहले आपको एक लोअर लो जरूरी है। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर किया है तो एक लोअर लो लग गया तो समझ जाइए सीधा मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट का साइकोलॉजी ही नीचे जाने का है, ऑपरेटर्स वहां पर बैठे ही हैं। जैसे यहां से देखिए मार्केट इस स्विंग को ब्रेक किया, ये आया, फिर उसके बाद देखिए एक ये स्विंग बनाया था और फिर नीचे आया। तो ये एक क्या था, एक ये रजिस्टेंस और उसके नीचे एक ये रजिस्टेंस। तो ये जो ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट में सीक्रेट चार्ट रीडिंग आपको दिख रही है। आप पूरी दुनिया, अच्छा दो तरीके से हम लोग चार्ट रीड कर रहे हैं, आप बताना। ठीक है, आप खुद बताओगे कि यार ये कितनी बड़ी बात है भाई, कितना बड़ा ट्रैप है। ध्यान से समझना। ठीक है, ये ब्रेकआउट सबको दिख रहा है ना। ब्रेकआउट पर लोग क्या कर रहे हैं आप बताइए। इस ब्रेकआउट बाइंग कर रहे होंगे, ब्रेकआउट के बाद इस रीटेस्ट पर लोग बाइंग कर रहे होंगे, इतना आपको भी पता होगा। लेकिन कितने लोग हैं, कितने भाई हैं मेरे जिनको ये दिख रहा होगा कि यार मार्केट का तो एक ये रेजिस्टेंस और उसके बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस, मार्केट तो लोअर लो लगा रहा है। ये आपने नोटिस किया इस चीज को? नहीं, यही एडवांस चार्ट रीडिंग है। मार्केट लोअर लो लगा रहा है। दूसरी चीज कि ब्रेकआउट किया, यहां एक स्विंग लगाया था, उसके बाद इसको ऐसे कंटिन्यूएशन में ऊपर जाना चाहिए था, इस स्विंग के ऊपर निकलना चाहिए था। बट क्या मार्केट कर पाया? नहीं, मार्केट लोअर लो लगा दिया। तो ये जो एक स्विंग लगा दिया अर्थात मार्केट ऊपर से पंप कर रहा है नीचे की तरफ, प्रेशराइज कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो बायर है और ये जो बायर रिटेल ट्रेडर है, सपोर्ट पर जो बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रैप होंगे कि नहीं होंगे? दूसरी चीज कि इनका एसएल, इन सबका एसएल इस लेवल के नीचे है और एंट्री आपको तभी करना है जब मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाए, रिकवर कर जाए, तभी एंट्री करिए। जैसे अपनी एंट्री यहां पर हुई है, रिकवर होने के बाद ही एंट्री आपको करना है। लेकिन ये याद रख लेना कि कोई ब्रेकआउट हुआ और केवल रिकवर कर लिया तो जब तक एक लोअर लो नहीं जाता तब तक एंट्री मत करना। अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में, जैसे ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो इसमें लोअर लो कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन अगर ट्रेंड बियरिश है और उसमें ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट यहां पर क्या हुआ, हम लोग फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट के टारगेट की बात करी जाए तो अभी से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ट्रेड भले ही छोटा है, जो आपने स्टॉप लॉस लगाया उसके अकॉर्डिंग 1:2 से ज्यादा का टारगेट दे चुका है मार्केट। बट डोंट वरी, मार्केट में अभी उतनी कैपेबिलिटी है। ये थोड़ा सा ओवर सोल्ड जोन पर आ गया है, इस वजह से थोड़ा सा पुल बैक वगैरह दे रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में अगर आपने 10 लॉस डाल रखे, 1:2 मिल चुका है, 50 क्वांटिटी निकाल के फिर 50 क्वांटिटी इस लेवल तक होल्ड करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा अगर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो कैसा होगा मेरे दोस्तों, मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। समझना, आप ट्रेडर हो, आपको दिख रहा है ये एक ब्रेकआउट हुआ। पूरी दुनिया को क्या दिख रहा है थोड़ा सा उसको समझना। पूरी दुनिया को दिखा ब्रेकआउट हुआ, पूरी दुनिया बाई करेगी, पूरी दुनिया रीटेस्ट पर बाई करेगी, बिल्कुल। लेकिन आप क्या देख रहे हो? आप तो देख रहे हो कि यार ये तो ओवरबोट जोन, अपर बैंड का ब्रेकआउट है, जहां पर क्या होता है, रिटेल बायर वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आपको दिख रहा है यार ये तो लोअर लो भी लगाया है, लोअर लो लगाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कहीं पर से भी स्ट्रेंथ में तो नहीं है, ये स्ट्रेंथ वाला ट्रेड नहीं है, ये स्ट्रेंथ वाला ब्रेकआउट नहीं है। यहां पर आकर मार्केट अपना बाइंग का स्ट्रेंथ लूज कर दिया है, यानी इस जोन में स्ट्रॉन्ग सेलर आ चुके हैं। और जब मार्केट ने इस लेवल को रिकवर किया मेरे आदरणीय दोस्तों, एक अच्छा मूव आप लेकर के गए। और इसी का उल्टा कोई मैं तीसरी चीज बता दूं तो मुझे बताना आप लोग। ठीक है, एक ये ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ये ब्रेकडाउन आया, डायरेक्ट हुआ। अब एक बात बताना, ये जो ऊपर से अभी सेल करके आए हैं उनको अगर एग्जिट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाई करना पड़ेगा। अब उनको अगर बाई करना है तो उनको क्या चाहिए? लिक्विडिटी। अगर आप ऑपरेटर हो, आपको बाई करना है तो आपको सेलर चाहिए। सेलर कहां पर मिलेंगे? सेलर मिलेंगे ये जोन के नीचे ब्रेकडाउन पर। अब फिर वही कहानी, पूरी दुनिया को सेलिंग दिखाई जा रही है और यहां पर ऑपरेटर क्या किया? बाइंग कर लिया, या फिर इस पोजीशन को, ऊपर वाली पोजीशन को एग्जिट कर दिया, यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया, ये मोमेंटम आया। हाँ, आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि आपने थोड़ा वेट किया, मार्केट ने एक पुल बैक हायर हाई लिया, ये ब्रेकआउट। ये कल का देखिए, ये कल का ट्रेड था, एक अच्छा मैंने बॉक्स पहले से ही बना रखा था, ये हायर हाई बनाया, एक अच्छा ब्रेकआउट दे करके गया।
आप थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन को किसी भी इंडिकेटर्स के साथ, किसी भी इंडिकेटर के साथ लो, हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं यार, आप मार्केट ने क्या कर दिया, हमारी आपकी बात चल रही है हाँ, और मार्केट कर क्या दिया देखिए आपके सामने है। हम लोग ये 1:5 का टारगेट, 1:5 से बड़ा टारगेट दे करके गया, दिख रहा है। बात करते करते मार्केट इतना अच्छा टारगेट दे करके जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। बस एक ओवरबोर्ड जोन का ब्रेकआउट फेलियर से पहले एक पुल बैक, लोअर लो, अगर मार्केट ब्रेकडाउन दिया है तो एक हायर हाई, इतना मिल जाता है तो अपने आप को इतनी बड़ी तसल्ली होती है कि इंस्टीट्यूशनल्स है यहां पर। और इसी वजह से देखिए ये फॉल, देखिए कितना बेहतरीन फॉल है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो कितने ट्रेड दिखाने आ जाऊं। ये ब्रेकआउट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहां पर एक पुल बैक लिया, ब्रेकआउट मार्केट इस जोन का किया था, उसके बाद आया देखिए लोअर लो पर शिफ्ट हुआ, ये बेहतरीन अपने पास सेलिंग का जोन था यार, बेहतरीन सेलिंग का जोन था। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला ब्रेकआउट है। उसके बाद ये आप मार्क करिए इस लेवल को, थोड़ा सा तो आप ट्रेडर हो ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग है आपके पास, बस उसको सही तरीके से यूज करिए। मार्केट आया, ब्रेकडाउन रिटेस्ट, ठीक है, प्रॉपर सेलिंग सबको दिख रही है, ब्रेकडाउन रिटेस्ट हुआ, पूरी दुनिया को यहां पर दिख रहा है कि यार ये फिर से रेजिस्टेंस पर लिया, चलो सेल करो, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ओवरसोल्ड जोन का ब्रेकडाउन, मतलब मुझे डायरेक्ट है, पहली बात तो डायरेक्ट है, दूसरी बात ओवरसोल्ड जोन का ब्रेकडाउन है, मुझे ट्रेड ही नहीं करना, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहीं से दिखने लगा हायर हाई लगाने लगा, ये तो सबको रिटेस्ट दिख रहा है, बट एज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडर, एडवांस ट्रेडर आपको दिख रहा है बॉटम से हायर हाई पर शिफ्ट हो गया, हायर हाई शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहां से बायर तो पुश कर रहे हैं मार्केट को। और जब इस लेवल को रिकवर किया, ये आपका जो ब्रेकआउट का लेवल था, इसको रिकवर किया और बिल्डअप भी किया था, और धड़ाम से देखिए कितना अच्छा ट्रेड आया। एक ही चीज मैं बता रहा हूं, 50 चीज मैं बता ही नहीं रहा हूं आपको, एक बेसिक सी चीज, उसी के आगे का मामला ये है, ठीक है, उसी के आगे का मामला आपके सामने ये है। ब्रेकआउट, यहां पर डाइवर्जन का खेल हुआ है, डाइवर्जन बना है, रिकवर किया, बट छोटा सा पुल बैक यहां लिए तो आप इसके नीचे भी आ सकते थे पुल बैक के बाद, ठीक है। ट्रेड बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत आसान, ये दूसरे सेटअप से है, इनको कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, डोंट वरी, ठीक है, आप चिंता मत करिए। यहां पर देखिए ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ है, अब यहां पर क्या हुआ, ओवरबोर्ड जोन का है, फेलियर हुआ ब्रेकआउट, लेकिन हम लोग देखिए ये तो ट्रेंड के डायरेक्शन में है, मतलब मार्केट बियरिश है, रिटेल बायर को बैठाकर मार्केट और नीचे ले जाना चाहता है, तो इसमें ब्रेकआउट जैसे ही रिकवर करेगा उस कर सकते हैं एंट्री, थोड़ा सा सेफ रहेगा, ट्रेंड को वो कंटिन्यू करने के लिए ऑपरेटर और सेल कर रहा है या और बाई कर रहा है। बट यहां पर तो और अच्छा, हमारा ट्रेंड के साथ साथ एक छोटा सा लोअर लो लगा दिया, तो ये तो हमारे लिए सोने पर सुहागा, और अच्छा ट्रेड, एक और अच्छा ट्रेड, ठीक है, देखते जाइए। मैं अगर कहीं पर भी अपनी बातें चेंज करूं इस स्ट्रेटजी को लेकर, कहीं पर भी, तब बताना, देखना ये ब्रेकआउट है ओवरबोर्ड जोन पर, प्रॉपर डाइवर्जन बना करके ब्रेकआउट हुआ है, ट्रैप है, मतलब रिटेस्ट किया, ओवरबोर्ड जोन का डायरेक्ट ब्रेकआउट है, मतलब ट्रैप हो सकता है, रिटेस्ट किया, फिर यहां पर आने के बाद ये लोअर लो लगाने लगा, ये आपको कंफर्मेशन एक्स्ट्रा वाला, फिर उसके बाद लेवल रिकवर किया, एक अच्छा शॉट, अच्छा शॉट। कोई दूसरी बात अगर मैं बात चेंज करूं तब बताना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। यहां पर एक ब्रेकआउट, हालांकि बिल्डअप करके ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ब्रेकआउट दिया था, एक अच्छा 1:2 का टारगेट मिल सकता था, बट ओवरबोर्ड जोन पर फिर बाद में क्या किया, लोअर लो लगा दिया। अब ये ओवरबोर्ड जोन का जो लोअर लो है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंफर्मेशन है, लोअर लो लगाया, रिकवर किया लेवल, धड़ाम से गिर गया। तो आप कभी भी, मैं आपको तो कुछ चीजें और बेहतरीन बताता हूं, आप लोग मुझे टाइम दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, वीडियो आप लोग शेयर कर रहे हैं, बताइए आप ना तो वीडियो शेयर कर रहे हैं, कैसे अपन लोग ग्रो करेंगे साथ में। सब्सक्राइब कर दो भाइयों और वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, अपने 5 दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप जैसे अभी हम ये चार्ट को बाहर रखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, यदि आप ओवरसोल्ड जोन पर कोई ब्रेकडाउन या ओवरबोर्ड जोन पर कोई ब्रेकआउट देख रहे हैं, अभी मैं ओवरसोल्ड जोन का को समझा रहा हूं, यहां पर कोई ब्रेकडाउन है, तो इस ब्रेकडाउन में आप जैसे ही मार्केट इस लेवल ये ब्रेकआउट किया, आपको एक लोअर लो दिख जाएगा ना, तो ये सेलर्स के, क्योंकि ये, अच्छा मैं ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं, ब्रेकआउट समझा रहा हूं, जैसे ये अपना इस लेवल पर है,
तो यहां पर क्या होगा, अपने को कोई ब्रेकडाउन आया है तो ब्रेकडाउन में हमें क्या करना है, केवल ये नहीं देखना कि रिकवर कर ले तो हम एंट्री कर लेना। ओवरसोल्ड जोन पर बायर अगर आएंगे, स्ट्रांग बायर, तो मार्केट को पुश करेंगे जिससे हायर हाई बनता है। तो हम हायर हाई के कंफर्मेशन को और अच्छे से के साथ ट्रेड करेंगे और अच्छा जनरेट होगा अपने को कंफर्मेशन। ये और बेहतरीन ट्रेड है। और यही कंडीशन अपने को ये यहां पर मिलता है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है किसी कंडीशन में और आपको यहां पर क्या करना है, ब्रेकआउट पर केवल बाई करना ना, केवल रिकवर कर जाता तब ट्रेड करना है ना। ट्रेंड के अगेंस्ट है तो करना मत, ट्रेंड के साथ है तो देख सकते हैं। यहां पर अगर एक लोअर लो लग जाएगा और तब मार्केट रिकवर करेगा, भाई ये तो सेलिंग का ही वो है। लोअर लो स्ट्रॉन्ग सेलिंग, हायर हाई स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये ध्यान रखना। बाकी जो आपको समझ में ना आया हो इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट करिए, 500 कमेंट करवा दीजिए बस, 500 कमेंट। ठीक है, जय हिंद। देखिए ये अब देखिए वही चीज है, ओवरबोट जोन से क्या हुआ, रिकवर, ओवरसोल्ड जोन से रिकवर कर गया, ब्रेकडाउन किया। जो यहां पर बाई सेल नहीं कर पाए उनको यहां पर सेलिंग में बैठाया था और फिर रिकवर कर गया। बट हमारा ट्रेड डन, हम लोग डन है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।